वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एमबीसाई आदित्य और ये हमारी सीएमडी प्लेलिस्ट की 7th वीडियो है। और गाइस, इस वीडियो में हम कुछ वायरलेस कमांड्स के बारे में देखने वाले हैं जो हम जनरली सीएमडी में एग्जीक्यूट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस बिगिन द वीडियो। सबसे पहले टाइप हियर टू सर्च पे आके सीएमडी को अपन एडमिनिस्ट्रेटर मोड में अपने खोल लेते हैं और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके मैंने अपने सीएमडी को खोल लिया। तो ये रहा सीएमडी का टर्मिनल। तो सबसे पहले तो कुछ कमांड्स को मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि होस्ट नेम एक कमांड होता है। होस्ट नेम लिख के अगर आप एंटर करेंगे तो आपको अपने कंप्यूटर का नाम दिखेगा। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है और लैपटॉप की जो भी आईडी होगी वो आपको देखने को मिलेगी। ये उतना यूज़फुल कमांड नहीं है लेकिन फिर भी होता है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। होस्ट नेम कमांड होता है। तो सेकेंड कमांड मैंने आपको ऑलरेडी पिछले के वीडियोज़ में बताया रखा है, IP कॉन्फ़िग, जो आपके IP एड्रेसेस का कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, मतलब डिटेल दे देगा। तो IP कॉन्फ़िग IPCONFIG लिख के जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अपने CMD विंडो को थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडोज़ IP कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ईथरनेट अडाप्टर वर्चुअल बॉक्स। तो दोस्तों ये सब देखने से पहले आप ये सुन लीजिए कि जब भी आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं या कभी भी आप अपने कंप्यूटर में कोई ईथरनेट केबल को इंजेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि आप किसी नेट से कनेक्ट इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एक पर्टिकुलर कार्ड या अडाप्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में पहले से, इसलिए आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैन अडाप्टर लोकल एरिया नेटवर्क 1, लैन अडाप्टर लोकल एरिया नेटवर्क 2 या लोकल एरिया कनेक्शन 2। तो ये सब जो है नेटवर्क अडाप्टर कार्ड्स आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट, या हो सकता है आपके इनबिल्ट ना हो तो आपको एक्सटर्नली भी कभी कभी लगाना पड़ता है। तो यही आपको कनेक्ट करने में मदद करते हैं। तो ये जो IP कॉन्फ़िग कमांड है ये उन सबका आपको IP एड्रेस रिटर्न करके देता है। तो मैंने सिक्योरिटी रीजंस के लिए यहाँ पे अपने IP एड्रेसेस को हाइड करके रखा हुआ है और करेंटली मैं ईथरनेट केबल से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे केवल ईथरनेट केबल का ही हमें यहाँ पे डिटेल देखने को मिल रहा है। बाकी जगह मीडिया डिस्कनेक्टेड लिखाया हुआ है क्योंकि मैं वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हूँ। यदि मैं वाईफाई से कनेक्टेड होता तो इन सब में भी कोई डेटा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स को हाइड करके नहीं रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिंक लोकल IP वर्जन 6 एड्रेस, IP वर्जन 4 एड्रेस। तो ये सब आप डिटेल जो है किसी भी पर्टिकुलर अडेप्टर का यहाँ पे आके देख सकते हैं IP कॉन्फ़िग कमांड से। तो ये तो वायरलेस नहीं था बेसिकली, ये तो केवल इसी का एक पार्ट था वायरलेस कमांड्स का, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड है, किसी भी वेबसाइट को पिंग करना। पिंग इन द सेंस होता है कि क्या आप उस वेबसाइट से अच्छा से कनेक्टेड हैं कि नहीं है। तो ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, पिंग कमांड लिखते हैं, पिंग स्पेस उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम। फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, गूगल को पिंग करके देखते हैं। तो ये जो कमांड है एंटर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी मैंने गूगल का स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ पे। तो ये google.com। तो एंटर करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कमांड एक्चुअल में करेगा क्या। ये करेगा, ये देखेगा कि हमारे कंप्यूटर के बीच में और google.com का जो वेब सर्वर है वो क्या अच्छे से कनेक्टेड है कि नहीं दोनों। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देख रहे हैं पिंगिंग www.google.com। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 रिप्लाई, 2 रिप्लाई, 3 रिप्लाई, 4 रिप्लाई, और साथ में आपको यहाँ पे गूगल की IP एड्रेस भी देखने को मिल रही है कि गूगल का जो वेब सर्वर है उसका IP एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आप ये देखिए पिंग स्टैटिस्टिक्स, यहाँ लिखा है पैकेट्स। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी हम लोग का वेब ब्राउज़र किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को पिंग करता है तो वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है उस वेबसाइट को कि मुझसे कनेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल जब भी अपन अपने वेबसाइट पे आके google.com लिखते हैं और गूगल खोल के देखते हैं तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि वेब ब्राउज़र जो है वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। तो पिंग करता क्या है कि 4 रिक्वेस्ट भेज के देखता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको सेंट 4 इन द सेंस कि यहाँ से 4 रिक्वेस्ट गए और 4 रिसीव हो गए, मतलब गूगल हम लोग से अच्छे से कनेक्टेड है भाई। 4 भेजा, 4 वापस आया, मतलब कनेक्टेड है, कोई भी चीज़ लॉस नहीं हुआ। सिमिलरली एक काम करते हैं, किसी और वेबसाइट को पिंग करके देखते हैं। इस बार फेसबुक को करते हैं। तो facebook.com लिख के मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर facebook.com से पिंगिंग स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और फिर से देखें 4 सेंड हुए, 4 रिसीव हुए, मतलब facebook.com से भी मैं अच्छे से कनेक्टेड हूँ। तो ये पिंग करने का कमांड आप देख सकते हैं कि क्या मैं अच्छे से किसी वेबसाइट से कनेक्ट हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ। ये था पहला कमांड वेबसाइट से रिलेटेड। जो सेकंड कमांड वेबसाइट से रिलेटेड है वो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग कमांड है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो उससे पहले तो मैं आपको कुछ एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल गूगल का हेडक्वार्टर्स कहीं पे स्थित है दुनिया में, भाई मेरे को नहीं पता कहाँ है, लेकिन
मेरा जो कंप्यूटर है वो तो मेरे घर में, जैसे ही मैं कंप्यूटर के ब्राउज़र पे आके लिखता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है पहले से, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे google.com। जब लिख के मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने google.com लिखा है यहाँ पे, तो होता क्या है कि मेरे वेबसाइट, मेरे जो वेब ब्राउज़र है गूगल, वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाता है। अब ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली गूगल के हेडक्वार्टर्स में नहीं जाता। सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारे कंप्यूटर से निकलता है। कंप्यूटर से निकल के, अब मैं तो ईथरनेट से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये सबसे पहले ईथरनेट का जो पर्टिकुलर राउटर है, वाईफाई राउटर, उस पर जाता है कमांड। उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट बहुत सारे डिवाइसेस में जाता है, अंत में गूगल के पास जाता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ एक नया कमांड। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ ट्रेसर्ट कमांड के बारे में। ट्रेसर्ट, और आपको वेबसाइट का नाम लिख देना। तो ये ट्रेसर्ट google.com, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहां पे आएगा ट्रेसर्ट। जब तक ये हो रहा है प्रोसेस, मैं आपको पहले बता देता हूं कि ट्रेसर्ट करता क्या है। ट्रेसर्ट जो है दो वर्ड से बना हुआ है, ट्रेस रूट। तो ये क्या करता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट, जब भी अपन गूगल को कॉल करते हैं, जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रेस करता है कि ये जो रिक्वेस्ट है कितने डिवाइसेस पे गया। तो ये प्रोसेस जो है इसके होने में थोड़ा समय तो लगेगा, यहाँ पे अपने को समय देना पड़ेगा। और ये करता ये है कि ये फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट निकला, तो जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं मेरे कंप्यूटर और गूगल के बीच में, वो सब डिवाइसेस का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा ट्रेसर्ट कमांड। और ये होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो अपन थोड़ा देर रुकते हैं यहाँ पे। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 डिवाइसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जिनके आईपी एड्रेस आपको दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो पहला है ये तो मेरा खुद का कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे इसको हाइड करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस दिख रहा है। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो सेकेंडली गया मेरे एयरटेल ब्रॉडबैंड पे, जो मैंने मेरे घर पे लगा हुआ है ब्रॉडबैंड, उस पे गया। फिर ये जो रिक्वेस्ट है पे थर्ड किसी डिवाइस पे गया, 4th डिवाइस, 5th डिवाइस, 6th डिवाइस, 7th, और अंत में ये गया गूगल को। तो आप, हम पहले भी देखे थे गूगल का यही आईपी एड्रेस, आपको ऊपर भी दिखा होगा जब अपन पिंग कमांड देखे थे। तो यहाँ पे देखिए कि सेम आईपी एड्रेस तक पहुंचा है या कहाँ कहाँ हो के पहुंचा है ये रिक्वेस्ट, ये हम ट्रेसर्ट कमांड से देख सकते हैं। इतना अच्छा कमांड है ये, खुद आपको लग रहा होगा पूरे रूट को ट्रेस कर देता है ये। तो ये कितना तगड़ा कमांड है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं हमने लास्ट कमांड की और, जो है ns lookup। ns lookup कमांड क्या करता है, सिंपली आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट से कुछ छोटे मोटे डिटेल्स और आईपी एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल फिर से अपन गूगल का ही ns lookup कर लेते हैं। गूगल का ns lookup करके एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको पहले तो मेरा सर्वर और मेरा एड्रेस दिखेगा जिसको मैंने हाइड करके रखा हुआ है। सेकेंडली आपको थोड़ा यहाँ पे गूगल का नाम दिखेगा, और ये एड्रेस आपको रहने देना है, इसके बारे में समझने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है आईपी एड्रेस गूगल की। तो एक काम करते हैं, अब दूसरे किसी वेबसाइट को ऐसे ही अपन उसका ns lookup करके देखते हैं। मतलब कुल मिला के अपन उसका आईपी एड्रेस देखने वाले हैं। facebook.com पे क्लिक करता हूँ मैं, और ये पहले यहाँ पे दिखा रहा है आपको नेम और एड्रेसेस में आपको दिख रहा है कि ये एड्रेस आपके काम का नहीं है और ये एड्रेस आपके काम का है, जो आईपी एड्रेस। तो ये थे कुछ बेसिक वायरलेस कमांड्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।